हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 54 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड कंपाइलर, इंटरप्रिएटर, असेंबलर, ये सब आज हम कवर करेंगे। आइए दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं, वन बाई वन कंप्लीट करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद फर्दर आगे मूव करेंगे। कंप्यूटर हैज इट्स द ओन लैंग्वेज विच इट यूजेस टू कैलकुलेट एंड एल्ड रिजल्ट। कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा होती है दोस्तों, जिसे समझ कर गणनाएं करता है, मीन्स कैलकुलेशन करता है, एवं परिणाम मीन्स रिजल्ट प्रस्तुत करता है, रिजल्ट देता है। The language used for the designing of the computer application is called programming. Means कंप्यूटर एप्लीकेशन के डिजाइन में प्रयोग होने वाली भाषा प्रोग्रामिंग कहलाती है। आगे चलिए देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो पार्ट हुआ, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज, मीन्स 0-1 की लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज मीन्स न्यूमोनिक कोड में दोस्तों जो लिखी हुई भाषा, मीन्स ABCD के फॉर्म में, न्यूमोनिक कोड में, मीन्स अक्षरों का उपयोग करके जो कोड तैयार किए गए थे दोस्तों उसे न्यूमोनिक कोड कहा जाता है। इधर हाई लेवल लैंग्वेज में देख लीजिए प्रोसीजरल लैंग्वेज, जैसे C, ये सब प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज। अब ये किस जनरेशन में कौन आया, जैसे देखिए मशीन लेवल लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में। हाँ दोस्तों, यदि आपको दोस्तों प्रीवियस मेरी वीडियोज देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सभी के सभी प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है, सीक्वेंस से लगी हुई है। जैसे जनरेशन की देखना है आप जनरेशन में चले जाइए, ये सब वहां पे मिल जाएंगी। अब मशीन लेवल लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में मैं पढ़ा चुका हूँ। असेंबली लेवल लैंग्वेज मीन्स सेकेंड जनरेशन दोस्तों। अगर प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करूं तो थर्ड जनरेशन में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूं तो फोर्थ जनरेशन में, और नेचुरल लैंग्वेज फिफ्थ जनरेशन में पढ़ाया जा चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज का मतलब दोस्तों मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज बाइनरी लेवल लैंग्वेज, मीन्स कि मशीन डिपेंडेंट, मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल में आएगी। अब इसमें देखते हैं, पहले मशीन लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 डिजिट्स, कौन कौन से, 0 and 1। कंप्यूटर केवल 2 भाषा को समझता है, 0 और 1 को समझता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों, लैंग्वेज दैट यूजेस द अल्फाबेट्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट कमांड और स्टोरेज लोकेशन इन प्लेस ऑफ द नंबर्स इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, जैसे ऐड, सब, BTD, ETC। मतलब इसका क्या हुआ कि वह भाषा जो निर्देशों अथवा भंडारण स्थानों को अंकों के स्थान पर अक्षरों अथवा चिन्हों द्वारा अंकित करने की सुविधा प्रदान करती है, असेंबली भाषा या सिंबॉलिक भाषा कहलाती है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ADD, SUB मीन्स ऐड, सब, BTD, ETC। इंग्लिश अल्फाबेट यूज इन असेंबली लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग होते थे। इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड द न्यूमोनिक कोड। असेंबली भाषा के निर्देशों में प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षरों को न्यूमोनिक कोड कहते हैं। अब समझ में आया दोस्तों कि न्यूमोनिक कोड किसे कहते हैं, मीन्स जो अंग्रेजी के अक्षरों को मिलाकर जो कोड तैयार किए गए थे उसे न्यूमोनिक कोड कहते थे। 21 जनरेशन में आई, मीन्स सेकेंड जनरेशन में। अब बात आती है कि असेंबलर इज यूज्ड टू द कन्वर्ट प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए असेंबलर का प्रयोग करते हैं। मीन्स असेंबलर एक ट्रांसलेटर है दोस्तों जो
असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, मीन्स की मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, मीन्स की 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता था, वो है आपका असेंबलर ट्रांसलेटर। उसके बाद दोस्तों असेंबलर ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था। उसके बाद आएगा दोस्तों कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब जो दोस्तों आज प्रेजेंट टाइम में कंपाइलर मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि दोस्तों कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज, इसकी डिफिनेशन होती है दोस्तों कि कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज, मीन्स 1 पेज एट अ टाइम, एक ही बार में वो पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देता है और एरर चेक भी करता है, आगे अभी डिस्कस करता हूं। उसी तरीके इंटरप्रेटर दोस्तों कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, मीन्स की इंटरप्रेटर हर एक लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। और दोस्तों अगर कहा जाए तो इंटरप्रेटर दोस्तों ये प्रोग्रामर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हर एक लाइन में चेकिंग करने के बाद एरर उसके प्रोग्रामर को पता भी चल जाता है कि मेरे इस कोडिंग में इस वाली लाइन में जो है एरर है, और आराम से उसको वो करेक्ट कर सकता है। आगे चलते हैं, अब समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, समझते हैं दोस्तों क्या होता है। इंग्लिश अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स are used to write program in a high level language। उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम को लिखने के लिए अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द कंपाइलर। उच्च स्तरीय भाषा को कंपाइलर द्वारा अनुवाद करके मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, जैसे दोस्तों फॉर्ट्रेन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, नेट, सन स्टूडियो। दोस्तों दो चीज का इसमें बहुत फुल फॉर्म पूछा जाता है, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे फॉर्ट्रेन फार्मूला ट्रांसलेशन भूलिएगा नहीं, ठीक है, ट्रांसलेशन। अब देखिए एफ ओ आर मीन्स फार्मूला, इतने से फॉर से फार्मूला, और ट्रांस दोस्तों ट्रांसलेशन होता है। फिर दूसरा इसमें पूछा जाता है दोस्तों ये वाला फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए CO से कॉमन होता है, CO से क्या होता है दोस्तों, कॉमन होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का बहुत ज्यादा फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। अब नेक्स्ट है दोस्तों लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर में ही आएंगे दोस्तों कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब आएंगे। चलिए आइए इसको देखते हैं। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट कोर्स अकर्स, यहां पे देखिए सोर्स होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड और प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड। यह एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड का अनुवाद मशीन कोड में करता है, उसे कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। यहां पे देखिए दोस्तों अगर कहा जाए तो ये जो है ये जावा का लगा हुआ है दोस्तों। ये यहां पे देखिए जैसे इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलेशन किया, रन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, और कंपाइलेशन में क्या होता है, सिंटैक्टिक एनालिसिस होता है, कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस होता है, और इधर कोड जनरेशन होगा दोस्तों, इंटरप्रिटेशन होगा, और उसके बाद आपको कंक्लूजन मिलेगा जो इधर से भी अटैच है। अच्छा देखिए दोस्तों, बात कहा जाए तो कंपाइलर अगर किसी चीज को कन्वर्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट कोड होता है,
जो कन्वर्ट करता है, जो मशीन ओरिएंटेड मीन्स मशीनी भाषा होती है, मशीन जिसको समझता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है, समझते, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अच्छे से अभी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर और द ट्रांसलेटर इन प्रोग्रामिंग एंड इट्स टाइप मीन्स द ट्रांसलेटर के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रिएटर। अभी असेंबलर के बारे में तो पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर से इसको अच्छे से आप देखिए। पहले आप कंपाइलर को समझते हैं। इट इज अ प्रोग्राम दैट द कन्वर्ट्स द कमांड्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज पेज बाय पेज। मीन्स कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यहां पे देखिए, अब इसकी वर्किंग कैसे उसको समझिए। जैसे सोर्स कोड कंपाइलर किस में कन्वर्ट किया? मशीन कोड में किया और आपको आउटपुट मिल गया। यहां पे देखिए प्रोग्राम, यहां पे प्रोग्राम है कंपाइलर। कंपाइलर और क्या करता है? एरर मैसेज मींस एरर चेकिंग भी कंपाइलर करता है और मशीन लैंग्वेज कोड देता है, आपको आउटपुट मिल जाता है। इस तरीके के फॉर्म में ये वर्किंग करता है। नेक्स्ट इंटरप्रिएटर, program that translate a program written in high level language into machine language is called an interpreter। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो इंटरप्रिएटर कहलाता है। और ये कैसे करता है दोस्तों? लाइन बाय लाइन। ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं लाइन बाय लाइन। ठीक, कैसे करता है? लाइन बाय लाइन। यहां पे देखिए इसकी वर्किंग, सोर्स कोड है, इंटरप्रिएटर है, आपको आउटपुट मिल गया। सोर्स कोड दैट इज हाई लेवल लैंग्वेजेस, इंटरप्रिएटर और एग्जीक्यूटेबल कोड मींस की मशीन लैंग्वेज। और देखिए ये फिर से ये रो आया है, मींस की गेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और फिर कहां पे आ गया? सोर्स कोड के पास आ गया। ये इसकी वर्किंग कंडीशन होती है दोस्तों। नेक्स्ट, इट ट्रांसलेट वन आफ्टर द अनदर दैट इज द सीक्वेंशियली देयरफॉर द error occurring in each translation can be seen since serial wise on the monitor। क्या है दोस्तों? सीरियल वाइज ऑन दी मॉनिटर। मतलब यह एक के बाद एक अर्थात क्रमानुसार ट्रांसलेट करता है, इसलिए प्रत्येक अनुवाद में होने वाली त्रुटियों को मॉनिटर कर क्रमानुसार देखा जा सकता है। वही चीजें दोस्तों जो मैं लाइन बाय लाइन बताता हूं। इज ट्रांसलेट वन आफ्टर दी अनदर, एक के बाद दूसरा जो है ट्रांसलेट करता है, या एक के बाद अर्थात क्रमानुसार वन बाय वन लाइन को यह ट्रांसलेट करता है। इसलिए प्रत्येक अनुवाद में होने वाली गलतियों को अच्छे से मॉनिटर कर लेता है और उसको आराम से सुधारा जा सकता है। किसके दूर तो मैंने बताया कि प्रोग्रामर के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट, असेंबलर, इट ट्रांसलेट द लो लेवल लैंग्वेज इनटू बाइनरी मशीन कोड। यह निम्न स्तरीय भाषा का अनुवाद बाइनरी मशीन कोड में करता है। मीन्स की द आउटपुट जनरेटेड बाय द असेंबलर व्हिच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। यहां पे देखिए असेंबलर द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला आउटपुट कंप्यूटर द्वारा समझा जाने वाला ऐसे ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर क्या है दोस्तों? यहां पे ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर है, आपको किस में देता है? मशीन कोड में कन्वर्ट करके देता है। यहां पे असेंबली लैंग्वेज है दोस्तों, इसको देखिए, ये क्या है? ये है दोस्तों न्यूमोनिक कोड। यही है न्यूमोनिक कोड। ये क्या है दोस्तों? न्यूमोनिक कोड है, ये जो लिखे हुए हैं।
और इसको अब मशीन ओरिएंटेड मींस मशीन कोड में प्रोवाइड किया। देखिए 0 और 1 के फॉर्म में आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों। अब समझ में आया दोस्तों। यहां से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन यदि बनता है तो आपसे कभी भी छूटेगा नहीं। इसको कम से कम 2-3 बार समझ लीजिए। और अभी दोस्तों और इसके बाद जो है फिर हाँ एल्गोरिदम कंप्लीट करवा देता हूं, फ्लो चार्ट कंप्लीट करवा देता हूं। और फिर जो है दोस्तों केवल 2 टॉपिक हमारे पास बचेंगे, एक तो डाटा स्ट्रक्चर और उसके बाद एमएस ऑफिस वगैरह, वो तो सिंपल टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों एक तरफ से लगातार फिर क्वेश्चन ही कंप्लीट करवाऊंगा, क्वेश्चन की ही सीरीज चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों। हाँ, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो मेरी सीरीज चल रही है, जो मैं इतना पढ़ा लाया आपके लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट बेस्ड एक क्लास होती है। क्योंकि ये मेरी फ्री क्लास है, फ्री इनिशिएटिव है, इसलिए हर एक वीडियो में आप एक कमेंट जरूर डालिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।